गुड मॉर्निंग एवरीवन। मॉर्निंग तो कह सकते हैं, 12:10 हो गया तो सुबह हो गया। तो चलिए, हम लोग बहुत सारी चीज़ों को पढ़ चुके थे और अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 तक पढ़े थे। क्वेश्चन नंबर 10 पे हम लोग आ रहे हैं और क्वेश्चन को बनाएंगे। ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और इस क्वेश्चन को आप अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 रेफरेंस बुक केसीसीना का, और क्वेश्चन नंबर 10 ये जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अवेलेबल देखने के बाद बताएंगे, अभी तक देखे नहीं हैं। तो ये क्वेश्चन बनाते हैं और कोशिश करते हैं सारे क्वेश्चन खत्म कर दें। और आप लोग बहुत अच्छे ढंग से पढ़ रहे हैं, खास करके हम अप्रिशिएट करना चाहेंगे अमित, आप बहुत अच्छे ढंग से। आप लीजिए, फिर भूल गए कि आपने क्वेश्चन भेजा था, कुछ प्रॉब्लम था आपको। तो अमित, आप बहुत अच्छे ढंग से पढ़ रहे हैं और बहुत सारा लड़का है, अब तो सबका नाम याद नहीं है खास करके अभी, लेकिन बहुत आप लोग इतने अच्छे ढंग से पढ़ रहे हैं कि इतने रात में भी हम वीडियो शूट कर रहे हैं आप लोग के लिए, और बहुत मन लग रहा है पढ़ाने में। तो कोई बात नहीं है, लॉकडाउन है और फिर अनलॉकडाउन हो गया है, लेकिन अब स्थिति और ज़्यादा बुरी होती जा रही है। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अब क्या करें। जो प्रकृति में होने वाली चीज़ें हैं वो तो सारे पूरे विश्व के लिए है, तो उसे तो झेलना ही पड़ेगा। तो आप लोग अपने घर में रहें, अच्छे से पढ़ें, और फिर कोई ज़रूरत महसूस हो तो ही घर से बाहर निकलें। हम कब घर से बाहर निकले हैं, शायद हो सकता है 15 दिन पहले थोड़ा सा बगल में गए थे, बाकी दिन तो घर में ही रहना होता है हमारा भी। तो कोशिश करें कि आप घर से ही सारे काम को करने की कोशिश करें। आप पढ़ाई की चीज़ है तो आप पढ़ाई करें, और बाकी एग्जाम जब जैसा भी होना हो वो हो, आपको उससे कोई टेंशन नहीं लेना है। और हमारी शुभकामनाएँ भी आपके साथ हैं कि आप स्वस्थ रहें और अच्छे ढंग से पढ़ें। तो चलिए, अच्छी बात होती है, रात में वीडियो बनाते हैं तो थोड़ा सा नॉइज़, मार्केट की आवाज़, वो गाड़ी वाला आवाज़ कम आता है। कभी कभी ट्रक रात में चलती है तो वो आवाज़ आ जाती है। तो ठीक है, कोई बात नहीं है। चलिए आते हैं, हम लोग पढ़ते हैं, बहुत गपशप हो गया। आइए, क्वेश्चन नंबर 10 का एक सॉल्यूशन लिखते जाते हैं। ठीक, लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स a प्लस b x अपॉन b माइनस x। देखिए, जितना भी क्वेश्चन बनेगा सब में एक ही ट्रिक लगाना है। वो ट्रिक क्या लगाना है, वो ये देखिए, यहाँ पर जो बाहर 10 है ना, तो यहाँ पर जो चीज़ है वो 1 कर देना है। जिस समय फार्मूला प्रूफ कर रहे थे वो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का फार्मूला हो या फिर ट्रिगोनोमेट्री का फार्मूला हो, तो 10 के लिए जो फार्मूला हम प्रूफ कर रहे थे tan a प्लस b का, या tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इनवर्स में, सारे जगह हम लोग एक ही चीज़ का प्रयोग किए थे कि इस पे टारगेट करके इसको 1 कर दिए थे। अब हम लोग जो प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं, यहाँ भी हम लोग उसी प्रकार की चीज़ों को करेंगे। ठीक है, तो इसको 1 करना है। इसको 1 करने के लिए सेम नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा, और वो जब यहाँ करेंगे तो यहाँ भी डिवाइड करना पड़ेगा, यहाँ भी और यहाँ भी। जैसे डिवाइड करेंगे हमारा tan इनवर्स a प्लस b के फॉर्म में आ जाएगा, और हम लोग आसानी से डिफरेंशिएट कर लेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत अच्छे ढंग से पढ़ें। आइए, y इज इक्वल टू tan इनवर्स a प्लस bx अपॉन b माइनस ax। तो यहाँ b से डिवाइड करें, b से डिवाइड करें, b से डिवाइड करें, b से डिवाइड करें। y इज इक्वल टू tan इनवर्स a बाई b प्लस ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, कोई दिक्कत नहीं, प्लस x अपॉन 1 माइनस a बाई b इंटू x। ठीक है, बगल में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। tan इनवर्स x प्लस y
अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। ठीक है, तो ये दोनों का जोड़ और यहाँ पर दोनों गुना में रहे तो इस तरह से अलग होता है। फॉर्मूला प्रॉपर्टीज याद कराए होंगे, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। क्लियर है? तो ये दो जोड़ में रहे और वही दोनों चीज गुना में रहे और -1 पिछले नंबर क्वेश्चन में भी प्रयोग किए हैं। दोनों जोड़ में रहे और दोनों गुना में रहे, माइनस इधर से 1, तो यह हमारा प्रॉपर्टीज आ जाता है टेन इनवर्स फर्स्ट वाला a बाई बी प्लस टेन इनवर्स सेकेंड वाला, है ना, फर्स्ट वाला और ये सेकेंड वाला। कोई दिक्कत आई? अब डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ टेन a बाई बी अपॉन x प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ टेन x। बात समझ में आई? विथ रिस्पेक्ट टू x। देखिए ये कांस्टेंट है तो सीधी सी बात है, जैसे ही कांस्टेंट हो गया इनवर्स लगेगा, यहाँ पर यहाँ भी इनवर्स लगेगा, ये भी इनवर्स लगेगा, यहाँ भी इनवर्स लगेगा। प्रॉपर्टीज भी इनवर्स लगा हुआ है ना, इनवर्स लगेगा, ये इनवर्स लगेगा। तो ये डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा क्योंकि अंदर ये वेरिएबल कांस्टेंट है। तो dy बाई dx इज इक्वल टू, जहाँ वेरिएबल रहना चाहिए था कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन जीरो, प्लस टेन इनवर्स एक्स को लिख सकते हैं 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है? एकदम इजीली में हमारा बन गया, dy बटे dx भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं। आइए दो नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। उधर दिख रहा है ना, दिख रहा होगा। अच्छा एक बार हम चेक कर लेते हैं दिख रहा है या नहीं। हाँ दिख रहा है, चलिए कोई बात। आइए क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्यूशन। लेट y is equal to tan inverse a plus b tan x upon b minus a tan x। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी हम लोग वही काम करेंगे। बाहर में tan इनवर्स है, इसको 1 बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे ये 1 बन जाएगा तुरंत हमारा फॉर्मूला पे सेट होना तय है। तो 1 बनाने के लिए यहाँ भी b से डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब यहाँ b से डिवाइड किए तो यहाँ भी, यहाँ इस टर्म में भी और इस टर्म में भी। समझ में आ गया? आइए y इज इक्वल टू tan इनवर्स a अपॉन b प्लस b tan इनवर्स b अपॉन b बाई b बात समझ गए होंगे। अब ये और ये कैंसिल और ये कैंसिल आउट। रिजल्ट देख लेते हैं क्या आता है। y इज इक्वल टू tan इनवर्स a बाई b प्लस tan x अपॉन 1 माइनस a बाई बी, एक साइड लिख देते हैं a बाई बी और इंटू में ही है इंटू tan x। देखिए तो दो का जोड़ फिर उसी दोनों का मल्टीप्लीकेशन अपन 1 माइनस और 1 इधर फॉर्मूला में आ गया, पुराने वाले फॉर्मूला में, प्रॉपर्टीज वाले फॉर्मूला में, tan इनवर्स a बाई बी प्लस tan इनवर्स
इसकी जगह क्या है, दूसरा चीज, पहला चीज प्लस है तो प्लस, दूसरा चीज 10x, y इज इक्वल टू tan इनवर्स a बाई बी प्लस tan इनवर्स और 10x, x बचा बाय प्रॉपर्टीज। चलिए अब डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, dy by dx is equal to differentiation of tan inverse a by b plus differentiation of x with respect to x, dy by dx is equal to tan inverse 1 by x का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x 0 हो गया, अब प्लस x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, रिजल्ट dy बटे dx इज इक्वल टू 1, सीधा लिख दीजिए इज इक्वल टू क्या रिजल्ट आया, 1 रिजल्ट आया। मजा आ रहा है पढ़ने में। चलिए थोड़ा बड़ा तो लगता है कि किनको दिक्कत होता होगा, तो लगता होगा पूछ नहीं पा रहे हैं, कुछ दिक्कत होता है तो आप व्हाट्सएप पे आप हमें पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ मैसेज में थोड़ा सा कभी कभी देर हो सकता है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम तो रिकॉर्डिंग में ही रह जाता है फोन और दिक्कत हो जाता है, लेकिन फिर भी अमित जैसे क्वेश्चन पूछता है और सौरभ, दोनों सौरभ मिलकर तो क्वेश्चन पूछता है, अरिजीत एक है वो भी क्वेश्चन, न्यू स्टूडेंट अरिजीत ज्वाइन हुआ है वो स्टूडेंट पूछता है, और बहुत सारा क्वेश्चन पूछने वाले की कमी नहीं है। फिर देखिए हर संभव कोशिश करेंगे डिस्कस करने का। tan इनवर्स 3 नंबर क्वेश्चन, सॉल्यूशन लिखते हैं सीधा, सॉल्यूशन लेट y बराबर tan इनवर्स कौन सा क्वेश्चन बना दिए अभी, वो 3 नंबर क्वेश्चन बना दिए थे, पीछे वाला 2 नंबर क्वेश्चन छूट गया है जी बाय मिस्टेक। देखिए वो 3 नंबर क्वेश्चन हम बना दिए थे, अब 2 नंबर क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं, बाय मिस्टेक को लिखा गया था, ठीक है। आइए 2 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। एक बना दिए, 3 बना दिए हैं, नंबरिंग में मिस्टेक हुआ है, 2 नंबर बनाने जा रहे हैं, ठीक है। 2 नंबर का सॉल्यूशन, लेट y is equal to tan inverse cos x plus sin x upon cos x minus sin x। ये भी क्वेश्चन उसी तरह से, यहाँ पर 2 से जो चीज़ है वहाँ पे डिवाइड कर देंगे उसी से, तो 1 हो जाएगा, तो वो वहाँ पे करेंगे तो आगे पूरे में होगा। y इज इक्वल टू tan इनवर्स cos x अपॉन cos x प्लस sin x अपॉन cos x होल डिवाइडेड बाय cos x अपॉन cos x sin x अपॉन sin x, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, समझ रहे होंगे बात को। y इज इक्वल टू tan इनवर्स वन प्लस साइन बाय कॉस कितना tan x अपॉन 1 माइनस tan x ब्रैकेट बंद। y इज इक्वल टू, इस तरह के सवाल को बनाए हैं, यहाँ 1 है, यहाँ पूरा करना है, फिर से एक बार देख लीजिए, ये पुराना एक सवाल हो गया, 1 से मल्टीप्लाई किए ऐसा हो गया। इन चीज़ों को लिख सकते हैं, tan π/4 लिख सकते हैं, प्लस
10x अपॉन 1 माइनस, आपके मन में ये आता होगा कि 10a प्लस 10b के फॉर्मूला में ये है 10 1 कर देते हैं और ये 10x कर देंगे 10 इनवर्स 1 प्लस 10, तो वो भी हो जाएगा, कोई दिक्कत पाई बाई 4 बना देंगे 10 पाई बाई 4 प्लस 10x 1 माइनस 10 पाई बाई 4 इनटू, इस तरह का सवाल पीछे बनाए थे इसलिए इस मेथड में बनाए। मेथड क्या एक नया चीज की है, अब पहले तो देखिए एक सवाल में a बाई b था जो 0 हो जाता था, उधर 10 बाई 4 10 से कैंसिल x बचता था, तो चलिए कोई बात नहीं है, कहेंगे तो बगल में एक बार और इस तरह से दिखा देंगे 10 इनवर्स 10a प्लस 10b 1 माइनस 10a इंटू 10b, इसको लिख सकते हैं 10 पाई बाई 4 10a प्लस b का फॉर्मूला आ गया, ठीक है, y इज इक्वल टू 10 इनवर्स और 10 कैंसल, क्या बच गया पाई बाई 4 प्लस x डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x dy अपॉन dx इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ पाई बाई 4 with respect to x, differentiation of x with respect to x, dy by dx is equal to pi by 4 constant, 0 differentiation plus x का differentiation 1 बराबर आंसर कितना है 1। इसको एक तरीका से और बना सकते थे, यहाँ से इसको ले जाके यहाँ से और एक तरीका से बना सकते थे, जो भी बना रहे हैं, देखिए y इज इक्वल टू और करके लिखते हैं y इज इक्वल टू 10 इनवर्स, ये देखिए 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 1 इंटू 10x, इसको लिखने बताए थे अभी ना कि दोनों का जोड़ हो और दोनों का नीचे गुना हो और माइनस 1 इधर हो, तो इस चीजों को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 10 इनवर्स फर्स्ट वाला प्लस 10 इनवर्स सेकेंड वाला, नहीं लिख सकते हैं, अभी लिखे थे। इसके बाद y इज इक्वल टू 10 इनवर्स 1 प्लस 10 इनवर्स और 10 कैंसल x डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x dy by dx is equal to differentiation of 10 inverse 1 with respect to x plus differentiation of x with respect to x dy by dx is equal to, इसका डिफरेंशिएशन 0 कांस्टेंट है ना, 10 इनवर्स 1 कांस्टेंट हो जाता है, तो इसका वैल्यू निकालने बताया ना, 10 इनवर्स 1 के जगह क्या रखेंगे 10 कितना रखेंगे, तो 10 पाई बाई 4 बताएं इनवर्स ट्रिगोन में, ये लिखने को दिक्कत है तो देख लीजिए 10 पाई बाई 4 रखेंगे ना 1 के जगह पर, ये 10 इनवर्स 1 है, 1 के जगह क्या रखेंगे जो 10 में आ जाए 10 पाई बाई 4, 10 इनवर्स 10 कैंसिल पाई बाई 4, इसका डिफरेंशिएशन 0 हुआ, तो डायरेक्ट इसी से कर दिए 0 हो गया और इस x का 1 हो गया, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1। क्लियर, समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये दो तरीका से बता दिए। चलिए 3 वाला इधर हो गया था, आइए 4 नंबर क्वेश्चन में सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4, लेट y इज इक्वल टू 10 इनवर्स a स्क्वायर x माइनस एक्स क्यूब अपॉन ए क्यूब माइनस 3x स्क्वायर। सॉल्यूशन तो लिखिए, यहाँ फिर वही चीज करना है,
1 करना है। 1 करने के लिए सेम चीज से डिवाइड करना होगा। ध्यान रखिएगा, टारगेट पता है इस क्वेश्चन में। y इज इक्वल टू tan इनवर्स 3a स्क्वायर अपॉन x बाय a क्यूब माइनस x क्यूब अपॉन a क्यूब अपॉन a क्यूब अपॉन a क्यूब माइनस 3ax स्क्वायर अपॉन a क्यूब। y इज इक्वल टू tan इनवर्स क्यूब, यहाँ देखिए 3x बाय, यहाँ ऊपर 2 नीचे 3, तो a लिख सकते हैं x बाय a माइनस ये लिख सकते हैं x बाय a पावर 3, ये कैंसिल, ये 1 माइनस 3a क्यूब है, तो 3 लिख सकते हैं इसको, यहाँ क्यू है ना और यहाँ स्क्वायर है ना, तो क्यू बाय क्यू और ऊपर कुछ नहीं है, तो ये कैंसिल हो जाएगा 2 बार में, तो 1 बाय a स्क्वायर होगा। क्लियर? तो इसको हम लिख सकते हैं 3x अपॉन a का होल स्क्वायर। समझिए x पे पावर कितना है 2, यहाँ a है, नीचे a क्यू है, तो कटाएंगे तो नीचे a पर पावर 2 बचेगा कि नहीं? बचेगा a पर पावर 2, और यहाँ पर x पे पावर 2, तो x पे पावर 2 और नीचे a पर पावर 2, तो होल पावर पे लिख सकते हैं दोनों का। क्लियर? समझ में आया? वही चीज आगे करेंगे। y इज इक्वल टू tan इनवर्स, चलिए एक फार्मूला आप पढ़े होंगे, tan इनवर्स x क्यूब माइनस 3x 1 माइनस 3x स्क्वायर। ठीक है, एक तरह से ये भी पढ़े होंगे 3 tan x माइनस 3 tan qx माइनस 3 tan x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। इस तरह का चीज पढ़े थे, इनवर्स में प्रयोग किए थे, और देखिए उसी तरह का चीज है 3 से गुना, फिर उसी चीज पर पावर अपॉन 3 से गुना, और उसी चीज पर पावर 2। समझ रहे हैं? देखिए फॉर्मेट है ना, इसी जगह लग रहा है, देखिए तो ये अच्छा, इसका रिजल्ट तो बतेबे नहीं किए, tan 3 tan इनवर्स x। ध्यान दीजिए 3 tan इनवर्स x का फॉर्मूला x क्यूब माइनस 3x 1 माइनस 3x स्क्वायर, सॉरी x क्यूब नहीं, यहाँ मिस्टेक हो गया, 3 और यहाँ पे q होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 होगा, सॉरी, और यहाँ पर q होगा। ठीक है, ये फार्मूला लिखिएगा, tan इनवर्स 3x माइनस x क्यूब 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो ये चीज की जगह देखिए, तो हम जगह पर लिख सकते हैं, इस सारे चीज के जगह पर सीधी सी बात 3 tan इनवर्स x का जगह कौन लिए हुए है x बाय 3, x बाय a। समझ रहे हैं? फिर से एक बार देख लीजिए, फॉर्मूला साफ लिख देते हैं, दिक्कत हो जाएगा समझने में, दिक्कत हो जाएगा। 3 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 3x माइनस x क्यूब माइनस 1 माइनस 3x स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर जो चीज रहे, यहाँ पर जो चीज रहे, यहाँ पर जो चीज रहे, वही चीज यहाँ डालेंगे। देखिए तो वो चीज आपका मिल रहा होगा, ये चीज मिल रहा होगा, ये चीज मिल रहा होगा, तीनों, और उसी चीज को यहाँ पर आप देखिए हम डाले हुए हैं, देखिए डाले हुए हैं। अब चलिए, अब डिफरेंशिएटिंग फॉर्मूला लगा दिए, देखिए क्या होगा, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x dy अपॉन dx इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ 3 tan इनवर्स x बाय a विथ रिस्पेक्ट टू x dy by dx इज इक्वल टू 3 बाहर डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x by a
चलिए 3 कांस्टेंट बाहर हो गया, ये ऐसा लिख दिए। अब देखिए क्या करते हैं, चेन रूल लगाना होगा, क्योंकि ये चीज देखिए तो मिल नहीं रहा है, ये चीज नहीं मिल रहा है, तो चेन रूल लगाएंगे तो मिलाएंगे चेन रूल के माध्यम से। डिफरेंशिएशन ऑफ with respect to x by a dy by dx is equal to 3 ये दोनों मिल गया, ये अपने मन से लगाए तो ये अपने मन से लगाए, टेन इनवर्स होना चाहिए ना, टेन इनवर्स है, टेन इनवर्स है। बोलिए टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, किसका डिफरेंशिएशन देख लीजिए भाई, ये ऊपर लिख रहे हैं फार्मूला, सिर्फ रफ है, हाँ एक फार्मूला हम बताए हैं, टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब यहाँ पर और यहाँ पर सेम रहेगा। बताइए यहाँ पर डिफरेंशिएशन ऑफ, ये दोनों मिल जाएगा तो वही चीज यहाँ लिखाएगा, यहाँ क्या मिला, ये और ये मिला, तो यहाँ x बाय a का होल स्क्वायर हो गया, कोई दिक्कत नहीं, इंटू x बाय a का डिफरेंशिएशन 1/a कांस्टेंट बाहर हो गया और x का डिफरेंशिएशन कितना 1 हो गया, ब्रैकेट बंद कर दीजिए। थ्री अपॉन ये 3 अपॉन, यहाँ पे पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इंटू 1 बाय इतना, dy by dx is equal to 3 by a square plus x square by a square into 1 by a। क्लियर है? ऊपर एक दो लाइन है और ऊपर में लिख लेते हैं, हो जाएगा, ऊपर मिटा दें, समझाने की जरूरत नहीं है, लगभग सारा चीज हो गया होगा, और एक बार पीछे कीजिएगा ना तो सब चीज दिखेगा, ठीक। अब बाकी तो एक तरफ से पीछे कीजिएगा तो 3 बाय ए स्क्वायर इतना। देखिए तो ये वाला चीज ऊपर जाएगा कि नहीं, टेंथो वाला लड़का समझता है आजकल, आप लोग तो और तेज हो गए होंगे, ये ए स्क्वायर ऊपर चल गया इंटू 1/8 dy by dx is equal to 3a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर हो गया? तो ये भी हो गया, खत्म करिए थे। अच्छा चलिए खत्म करिए, देखते हैं, ये आपका रिजल्ट हो गया। कौन सा खत्म हुआ? अब आइए इस पर 3 वाला हो गया ना, आइए 5 का सॉल्यूशन लिखते हैं। लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स cos x माइनस b cos x प्लस a sin x।
आइए चलिए क्या है, इसको 1 करना है, करते हैं 1। y इज इक्वल टू tan इनवर्स a cos x अपॉन b cos x माइनस b sin x अपॉन b, सब जगह cos x से भाग b cos x से डिवाइड कीजिए, b cos x अपॉन b cos x प्लस a sin x अपॉन a sin x, y इज इक्वल टू tan इनवर्स, चलिए घटाइए छटाइए, ये और ये कैंसिल, ये कॉस कैंसिल, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल और कुछ नहीं। चलिए क्या बचा, a बाय b बचा माइनस साइन बाय कॉस, क्या होता है साइन बाय कॉस tan लिख देते हैं डायरेक्ट, अपॉन 1 प्लस ये भी कैंसिल हो गया। अरे कैंसिल हो जाएगा कैसे कैंसिल होगा, सब जगह b cos से, तो यहाँ भी b cos से डिवाइड करना होगा। देख लीजिए यहाँ मिस्टेक हो गया है जी, यहाँ पे देख लीजिए ये a है पहले से लिखा हुआ क्वेश्चन में, b cos से डिवाइड करना है, b cos x से डिवाइड करना है, ठीक है। चलिए इन चीजों को लिख रहे हैं, a बाय b इंटू साइन बाय कॉस को क्या लिखेंगे, tan x लिखेंगे। समझ में आ गया होगा, एक बार समझा देते हैं। क्वेश्चन ये लिखा हुआ था, cos bx से भाग देंगे तो दिए cos bx कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ कट गया, यहाँ पूरे कट गया, a cos b cos, साइन बाय कॉस क्या होता है tan, a बाय b, तो ये b कैंसिल, साइन बाय कॉस tan, क्लियर है, साइन बाय कॉस tan, क्लियर है। चलिए y इज इक्वल टू tan इनवर्स। देखिए हम क्या बोले थे, ये दोनों है और दोनों का गुना है, यहाँ पे माइनस होना चाहिए था, लेकिन यहाँ माइनस यहाँ प्लस है, बस फॉर्मूला में आपको पलट देना है। ये प्रॉपर्टीज हो जाएगा आपका tan इनवर्स x, यहाँ प्लस होता था तो प्लस वाला प्रॉपर्टीज, यहाँ माइनस है इसलिए माइनस वाला प्रॉपर्टीज tan इनवर्स tan x, क्लियर सी बात आप समझ गए होंगे। और यहाँ प्लस होता था तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, मतलब ये दोनों अपोजिट होता था, क्लियर। y इज इक्वल टू tan इनवर्स, बाहर tan इनवर्स रह गया, ओ अच्छा बाहर तो tan इनवर्स रहना ही नहीं है। चलिए अब डायरेक्ट डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, जिनको दिक्कत है यहाँ चुकी करके लिख देते हैं, tan इनवर्स प्रॉपर्टीज था tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई, कोई दिक्कत नहीं। आई डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, dy by dx is equal to differentiation of tan inverse a by b with respect to x minus differentiation of, अच्छा tan इनवर्स और tan कैंसिल हो जाएगा कि नहीं, तो लिख लेते हैं एक बार, x लिख दें सीधे, tan इनवर्स tan कैंसिल आउट, मतलब बाय प्रॉपर्टीज से x बच गया। चलिए dy अपॉन dx इज इक्वल टू, ये तो डिफरेंशिएशन इसका 0 माइनस x का डिफरेंशिएशन कितना 1, dy अपॉन dx इज इक्वल टू -1। याद होगा ये सारा क्वेश्चन हम लोग इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में पढ़े थे। देखिए सारे क्वेश्चन को, लास्ट क्वेश्चन है अब हमारा, आइए
tan इनवर्स सॉल्यूशन, ये क्वेश्चन नंबर 5। y इज इक्वल टू tan इनवर्स 2a टू द पावर x 1 माइनस 8 इतना। चलिए आइए, ये तो 1 है ही, सिर्फ ऊपर 2 tan इनवर्स वाले में सजा लेना है। आइए सजाते हैं। y इज इक्वल टू tan इनवर्स 2a टू द पावर x अपॉन 1 माइनस ax पे पावर 2 ax स्क्वायर। tan ये आपका 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं ना। y बराबर tan इनवर्स, ये किसका, देखिए तो 2 और यहाँ स्क्वायर है ना, यहाँ 2 और यहाँ स्क्वायर, यहाँ जो चीज वही चीज यहाँ पर, तो यहाँ पे जो चीज वही चीज हमारा a टू द पावर x में, और बाहर क्या लगेगा 2 लगेगा। प्रॉपर्टी समझ में आ गया होगा। चलिए, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x dy अपॉन dx इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ 2 tan इनवर्स a टू द पावर x विथ रिस्पेक्ट टू x dy अपॉन dx, 2 बाहर कर दिए, डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स a टू द पावर x विथ रिस्पेक्ट टू a टू द पावर x इनटू a टू द पावर x। समझ में आ गया होगा। ट्यू कांस्टेंट बॉडीगार्ड की तरह बाहर हो गया। अब देखिएगा, ये a टू द पावर x, यहाँ x, तो हमको चेन रूल लगाना होगा ना। a टू द पावर x अपने मन से इस दोनों को मिलाने के लिए हम लोग लगा लिए, और जब यहाँ अपने मन से लगाए तो ये ऊपर भी अपने मन से गुना भी करना पड़ेगा। ये आ गया। एक चीज बगल में लिख लीजिएगा, चूंकि डिफरेंशिएशन ऑफ a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन जो होता है a टू द पावर x log a। पिछले दिन 9 नंबर वाले क्वेश्चन में हम लोग प्रयोग किए थे, याद है कि नहीं? क्या प्रयोग किए थे? a टू द पावर x का प्रयोग किए थे। 2 टू द पावर x इज इक्वल टू 2 टू द पावर x log 2 dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2 बाहर a टू द tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन हम क्या जानते हैं 1/1 प्लस जो भी चीज यहाँ है उसी का स्क्वायर इनटू इसका a टू द पावर x इनटू log a। ठीक है, अब सजा दीजिए। याद आ रहा होगा पिछले जैसा क्वेश्चन, 2 a टू द पावर x log a अपॉन 1 प्लस a टू द पावर 2x। तो x हो गया होगा। तो ये आपका dy/dx निकला। तो बहुत अच्छा, मजा आ रहा है हमको भी पढ़ाने में। और जो नहीं पढ़ रहे हैं, कम से कम आपको आना चाहिए। क्या बोलते हैं मुँह छिपाने वाला? नहीं बोलेंगे हम, आप समझ गए होंगे। तो आपको कम से कम आना चाहिए अपने दिल के अंदर कि कम से कम पढ़िए। आपके गार्जियन आपके पीछे बहुत परेशान हैं, और हम भी परेशान हैं। रात के 1 बज रहा है, हम आपके लिए वीडियो शूट कर रहे हैं, तो ये कम बड़ी बात नहीं है। वेदर भी ख़राब रहता है दिन में कभी कभी, और फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। तो इस बात का ध्यान दीजिए। उनको कुछ बोलेंगे नहीं, उनके अपने मन में होना चाहिए जो नहीं पढ़ रहे हैं। और बहुत कम ऐसी संख्या है जो नहीं पढ़ रहे हैं, और पढ़ने वाले की संख्या बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट हमारे से क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट्सएप पे। हर संभव करते हैं कि व्हाट्सएप पे जवाब देके कंप्लीट कर दें। जो बड़ा प्रॉब्लम होता है, अमीर का तो मैक्सिमम बड़ा प्रॉब्लम होता है, लेकिन पूछता बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मज़ा आता है पढ़ाने में। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर अगले दिन लास्ट क्वेश्चन लेकर के ख़त्म करेंगे, और फिर अगले चैप्टर में एंट्री लेंगे। मणिशंकर, आप तो बहुत अच्छे ढंग से पढ़ रहे हैं, आपने हमें बताया स्पेशली कि सर हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छे ढंग से पढ़िए। धन्यवाद।